गुड आफ्टरनून बेटा। आज हम हमारे ऑनलाइन क्लास में नया टॉपिक विधिक जागरूकता के बारे में चर्चा करेंगे। विधिक जागरूकता सर्वप्रथम फ्रांस में 1851 में विधिक सहायता आंदोलन उजागर हुआ, जब फ्रांस में गरीब, निर्धन, असहाय और कंगाल लोगों को निःशुल्क कानूनी परामर्श देने के लिए ये विधिक सहायता आंदोलन उजागर हुआ। उसके बाद 1944 में फ्रांस में, इंग्लैंड में भी, फ्रांस की तरह ही इंग्लैंड में भी जो है विधिक जागरूकता के संबंध में कुछ कानून बनाए गए। उसके बाद 1960 में भारत सरकार ने भी गरीबों को कानूनी सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से अपनी कार्यशैली को आगे बढ़ाया। कुछ नियम कानून बनाने के उद्देश्य से अपना काम शुरू किया और उसी के लिए उन्होंने न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती के निरीक्षण में 1980 में एक समिति गठित की और उस समिति के निर्देश और परामर्श के आधार पर ही भारत सरकार ने 1987 में विधिक सेवा अधिनियम पारित किया। 1987 में भारत सरकार ने विधिक सेवा अधिनियम पारित किया, जिसे 5 नवंबर 1995 से संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया, अर्थात ये प्रभावी हुआ। इसीलिए 5 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। अर्थात भारत में 1987 में विधिक सेवा अधिनियम पारित हुआ 1987 में, जिसे 5 नवंबर 1995 से पूरे देश में प्रभावी किया गया। इसीलिए 5 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 के तहत गठित सेवा संस्थानों, विधिक सेवा अधिनियम प्राधिकरण 1987 के तहत गठित सेवा संस्थानों द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं व संशोधित नियम कानूनों की जानकारी समाज के सभी नागरिकों तक पहुंचाना क्या कहलाता है? विधिक जागरूकता। एक बार और देखो, विधिक जागरूकता। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत गठित सेवा संस्थानों द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं, संशोधित नियम कानूनों की जानकारी समाज के सभी नागरिकों तक पहुंचाना विधिक जागरूकता कहलाता है या विधिक जागरूकता है। अगला टॉपिक है राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 के अंतर्गत की गई। अर्थात भारत सरकार ने जो विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 जो अधिनियम बनाया, उसी के अंतर्गत राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय राजस्थान उच्च न्यायालय भवन जयपुर में है। राजस्थान उच्च न्यायालय भवन जयपुर, क्योंकि राजस्थान का उच्च न्यायालय जोधपुर है, लेकिन उसकी एक ब्रांच जो है वो जयपुर में है। और उसी भवन में, राजस्थान उच्च न्यायालय भवन जयपुर में इसका मुख्यालय है। राजस्थान उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो इसका संरक्षक है। मुख्य न्यायाधीश इसका संरक्षक है। किसका? राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का संरक्षक है राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, जबकि जो वरिष्ठ न्यायाधीश है वो इसका कार्यकारी अध्यक्ष है। अर्थात राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? वरिष्ठ न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश। जबकि संरक्षक कौन है? राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अब इसके कार्य, अर्थात राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण क्या कार्य करता है? राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण केंद्रीय सरकार की नीति निर्देशों को कार्यान्वित करता है, उन्हें लागू करता है, केंद्रीय सरकार की नीति निर्देशों को। नंबर 2, ऐसे व्यक्तियों को विधिक सेवा देता है जो इस अधिनियम के अंतर्गत, कौन से अधिनियम के अंतर्गत? राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत उन लोगों को सुरक्षा मुहैया कराई जाती है, उन्हें कानूनी सहायता दी जाती है जो भारत सरकार द्वारा पारित किए गए विधिक सेवा प्राधिकरण के अधीन जो है कानूनी सहायता प्राप्त करने के मापदंडों की पूर्ति करते हो। एक बार और देखो, ऐसे व्यक्तियों को विधिक सेवा देना जो इस अधिनियम के अधीन निर्धारित मापदंडों की पूर्ति करते हो। लोक अदालतों का संचालन करना। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण क्या कार्य करता है? लोक अदालतों का संचालन करना।
वैकल्पिक विवाद निराकरण व्यवस्था करना, स्थायी लोक अदालतों का संचालन करना, विधिक चेतना का प्रचार और प्रसार करना, ऐसे कृत्यों का पालन करना जो केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा निर्देशित किए जाएं, और निवारक और अनुकूलन विधिक सहायता कार्यक्रमों का जिम्मा लेना। ये कार्य है राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के। अब है विधिक जागरूकता के उपाय, अर्थात सरकार ने भी विधिक जागरूकता के लिए कौन कौन से उपाय अपनाए हैं। विधिक जागरूकता के लिए जो न्यायिक अधिकारीगण हैं, वो न्यायिक अधिकारीगण और विधिक जागरूकता की जो टीम है, उस विधिक जागरूकता की टीम के द्वारा विद्यालय, कॉलेज और सार्वजनिक स्थानों पर विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन किया जाता है। जो न्यायिक अधिकारीगण हैं या विधिक जागरूकता जो टीम है, वो कॉलेजों में, स्कूलों में, सार्वजनिक स्थानों पर विधिक साक्षरता के लिए शिविरों का आयोजन करती है। 8 मोबाइल वैनों के माध्यम से गांव-गांव में सचल लोक अदालत और विधिक जागरूकता अभियान चलाया जाता है। 8 मोबाइल वैनों के माध्यम से गांव-गांव में सचल लोक अदालत और विधिक जागरूकता अभियान चलाया जाता है। आकाशवाणी और दूरदर्शन पर कानून की बात साप्ताहिक कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है, जिसके अंतर्गत आकाशवाणी और दूरदर्शन पर, आकाशवाणी पर रविवार को 5:45 से 6 बजे तक, आकाशवाणी पर प्रत्येक रविवार को 5:45 से 6 बजे तक, जबकि दूरदर्शन पर शनिवार 7 बजे से 7:30 बजे तक, अर्थात प्रत्येक शनिवार को साप्ताहिक कार्यक्रम है। तो प्रत्येक शनिवार को, सप्ताह में जो शनिवार आता है, उसमें कानून की बात कार्यक्रम दूरदर्शन पर दिया जाता है 7 से 7:30 बजे तक, जबकि आकाशवाणी पर रविवार को 5:45 से 6 बजे तक ये कार्यक्रम चलाया जाता है, जिससे लोगों को कानूनों के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है, कानूनों के बारे में साक्षर किया जाता है, विधिक साक्षरता के लिए जो उपाय है, विधिक साक्षरता है, वो प्रदान की जाती है। और जिला विधिक सेवा अधिनियम जो है पर्चे, लघु पुस्तिकाएं छपवा कर भी वितरित करता है, लोगों में विधिक जागरूकता पैदा करता है। विधिक जागरूकता एक बार देखो, विधिक जागरूकता सबसे पहले शुरुआत फ्रांस से मानी जाती है 1851 में, जब विधिक आंदोलन जो है, विधिक सहायता आंदोलन शुरुआत हुई। उसके बाद 1944 में इंग्लैंड में, 1960 में भारत सरकार ने इसके लिए कुछ कदम आगे बढ़ाए, और उसी के लिए 1980 में पीएन भगवती की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। उसी कमेटी के निर्देशों के आधार पर भारत सरकार ने 1987 में विधिक सेवा अधिनियम पारित किया। कब? 1987 में। और 5 नवंबर 1995 से इसे पूरे देश में प्रभावी किया गया। इसीलिए 5 नवंबर को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस। विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 के तहत गठित सेवा संस्थानों द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं, संशोधित नियमों, कानूनों की जानकारी समाज के सभी नागरिकों को पहुंचाना विधिक जागरूकता कहलाता है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन भारत सरकार द्वारा लागू किए गए विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत ही 1987 के अंतर्गत किया गया है। क्या कार्य करता है? ये केंद्र सरकार की नीति निर्देशों को क्रियान्वित करता है, ऐसे व्यक्तियों को विधिक सेवा प्रदान करता है जो इस अधिनियम के अंतर्गत मापदंडों को पूरा करता हो, लोक अदालतों का संचालन करते हैं, वैकल्पिक विवाद निराकरण व्यवस्था को शुरू करते हैं, लागू करते हैं, स्थायी लोक अदालतों का संचालन करते हैं, ऐसे कृत्यों का पालन करते हैं जो केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा इनको दिए गए हो, और निवारक और अनुकूलन विधिक सहायता कार्यक्रमों का जिम्मा लेते हैं। विधिक जागरूकता के लिए उपाय है। उपाय क्या है? न्यायिक अधिकारी और जो विधिक जागरूकता जो टीम है वो विद्यालय, स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थानों पर विधिक सहायता शिविर लगाती है, विधिक साक्षरता शिविर लगाती है। 8 मोबाइल वैनों के माध्यम से गांव-गांव में सचल लोक अदालत लगाई जाती है और विधिक जागरूकता अभियान चलाया जाता है। आकाशवाणी और दूरदर्शन पर कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत दूरदर्शन पर प्रत्येक शनिवार को 7 से और 7:30 बजे तक साप्ताहिक कार्यक्रम है। तो सप्ताह के प्रत्येक शनिवार को जो है दूरदर्शन पर 7 से और 7:30 बजे तक, जबकि आकाशवाणी पर रविवार को 5:45 से 6 बजे तक विधिक सहायता अर्थात विधिक जागरूकता कार्यक्रम, साप्ताहिक कार्यक्रम कानून की बात चलाया जाता है। और जिला विधिक सेवा अधिकरण जो है वो जिला विधिक सेवा अधिकरण पर्चे और लघु पुस्तिकाएं छपवा कर वितरित करता है। इस प्रकार हमारा टॉपिक हुआ
विधिक जागरूकता, इसकी शुरुआत विधिक सेवा अधिनियम 1987 भारत सरकार ने लागू किया। कब? 5 नवंबर 1995 में राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाते हैं? 5 नवंबर को। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, इसकी स्थापना और इसके कार्य और विधिक जागरूकता के लिए सरकार के द्वारा अपनाए गए उपाय, ये टॉपिक है, इसे समझो और याद करो। धन्यवाद।